अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अबियार प्रोडक्शन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अवैध सत्तार के साथ मिलके इस चैनल पे काफ़ी पॉडकास्ट के वीडियो शूट हुई, आपने देखी, आपने सराहा। हम जिसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपने अपनी कीमती राय से भी हमें आगाह किया। आज की पॉडकास्ट में अवैध सत्तार हमारे साथ नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ इमरजेंसी काम की वजह से लाहौर जाना पड़ा और उनकी मसरूफियात ऐसी हैं कि वो आजकल सोशल मीडिया को टाइम नहीं दे सक रहे। बहरहाल वो जैसे फ्री होते हैं तो वो हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो आज वीडियो बनाने का मकसद तो एक आपको आगाह करना था कि पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रही, काफ़ी दिन हो गए हैं। और दूसरा हम ये चाहते थे कि हम अक्सर पॉडकास्ट में सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। देखिए, कहने का मकसद ये कि अब जैसे अवैध सत्तार थे, अब उनके साथ अगर पॉडकास्ट हमें शूट करनी है तो उनसे हमें उनके पास्ट और बैकग्राउंड के साथ रह के पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम उनसे वही सवाल कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मशहूर है या जिसका ताल्लुक उनके साथ रहा है। हम उनसे कोई पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका शोबा नहीं, वो उनका ताल्लुक नहीं। हम उनसे व्लॉगर्स और भट्ट साहब, हैदर साहब, जिनके साथ उनका ताल्लुक रहा है, उसी पे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आज दिन में एक आइडिया आया कि हम नेक्स्ट अपने गेस्ट को बुलाने से पहले आपसे राय ले लेते हैं। आप हमें बताएं कि अगली पॉडकास्ट में हमारे साथ हम किसको इनवाइट करें। उसमें मशहूर 4-5 नाम ही हैं जिनकी वो पॉडकास्ट आप देख चुके हैं, जिसमें से हैदर शाह हैं, शेजी हैं, मान डोगर हैं और भट्ट साहब हैं। लेकिन भट्ट साहब तो सबसे एंड में ही आएंगे, क्योंकि वो आपको पता है उनकी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, तो उन्हें इन्वाइट करना भी इस टाइम ज़रा मुश्किल है। तो इन तीन में से डोगर, शेजी और हैदर शाह, इनमें से किस पे पॉडकास्ट बनाई जाए? आप हमें अपनी कीमती राय का इजहार करें, हमें बता दें। हम कोशिश करते हैं अपनी कि अपने नेक्स्ट जो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद पॉडकास्ट आनी हो, उसमें कोशिश करते हैं कि इन तीनों में से कोई एक गेस्ट को हम बुला लें। ऑलमोस्ट कोई 70-60% हमारी उनसे बात हो चुकी है। तो बस वो चीज़ें कुछ फाइनलाइज करने पे हैं। वो जैसे फाइनलाइज हो जाती हैं तो कोई मीटिंग का टाइम अरेंज हो जाता है, क्योंकि उनकी मसरूफियत बहुत है, क्योंकि उन्होंने डेली व्लॉगिंग भी करनी होती है, आपको पता है। तो फिर लाहौर नहीं है, ये कराची है, तो वो कराची आना जाना या हम यहाँ से जाएं तो कोई टाइम मिलता है तो इन 3 में से हम किसी एक पे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड शूट करके अपलोड करते हैं और देखते हैं। आप हमारी वीडियो तो माशाल्लाह देख रहे हैं, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं, उसके लिए भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब आप इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा दिया जाए ताकि हम किसी प्रोफेशनल बंदे को पकड़ के उसके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकें। तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे, फिर पॉडकास्ट का एक सिलसिला वीक बाय वीक, यानी ये कि हर मंडे को आएगा और उसमें आपकी जिनको आप सुनना चाहते हैं उन सबको इन्वाइट किया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और हमारी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो और हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि आप हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो हम आपके लिए मजीद बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करें। बातें तो होती रहेंगी। रमज़ान की आमद है, आप सबको आने वाला रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे ये रमज़ान आप सब के लिए बाइस रहमत बने और सबकी ज़िंदगी में खुशहाली आए और इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े में अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में से सारी तकलीफ़ात और मुश्किलात को ख़त्म फरमाएं। और इसमें ख़ास तौर पे अपनी इबादत में आप उन लोगों को याद रखें और उनके लिए दुआ करें जो बेचारे इस वक्त बीमारी में मुब्तला हैं या किसी परेशानी में। और ख़ास तौर पे हमारे भाई हैं, यूट्यूबर ही हैं वो, हिना आसिफ व्लॉग वाले आसिफ भाई से मेरा कोई 2 साल से रब्ता है, यूट्यूब के हवाले से नहीं, मतलब मैं उनको यूट्यूब से ही जानता हूँ। लेकिन उनसे बात मेरी, क्योंकि वो एक जो उनको कैंसर की बीमारी है और ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि जिसका इलाज तो वो करा रहे हैं और वो कोई 2 साल से इसके बारे में मुझसे काफ़ी बातचीत होती रहती है उनकी। तो अल्लाह पाक उनकी तकलीफ़ात को कम करे, उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और कैंसर की बीमारी को जिसने नज़दीक से देखा है वही जानता है कि ये कैंसर क्या चीज़ है। बड़ी हिम्मत है उनकी कि वो इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। 1 सर्जरी करा चुके हैं, 2 दफ़ा कीमोथेरेपी करा चुके हैं, अभी रेडिएशन हो रही है उनकी।
اور اب ریڈیشنز کے بعد پھر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے فردر کیا کرنا ہے. دراصل ان کی کمر پہ بیک بون پہ کچھ گٹھلیاں بن چکی تھی جنہوں نے اس کی بیک بون کو افیکٹ کر دی، جس کی وجہ سے وہ بیچاروں سے چلا نہیں جا رہا. اب ان کی ریڈیشنز بھی ہو چکی ہیں، لیکن اللہ پاک خیر کرے، بہتر کرے. آپ سب مل کے دعا کریں، کیونکہ دعائیں بڑا وسیلہ بن جاتی ہیں کہ اللہ ان کی بیماری کو ختم کرے اور جلد سے جلد وہ صحت یاب ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیں، آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں، آگے شیئر کر دیں تاکہ آگے ہم پوڈ کاسٹ کو آن ایئر کر سکیں. اور آپ کے کمنٹس پڑھنے کے بعد ہم اگلی شخصیت سے رابطہ کریں گے اور ان سے پوڈ کاسٹ شوٹ کرنے کا ٹائم لیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.